नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भूवि केमिस्ट्री में। आज अपन पढ़ रहे हैं क्लास 12 में पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में अपन ग्रुप 17 एलिमेंट पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में अपन ने ग्रुप 17 एलिमेंट के बाकी वाले टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे और आज अपन पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl। HCl की सबसे पहले डिस्कवरी की थी ग्लोबल नाम के एक साइंटिस्ट ने, जिन्होंने 1648 में क्या किया था, कॉमन सॉल्ट और कंसंट्रेटेड H2SO4 को गर्म किया था साथ में, तब वहां पे HCl बनता है और उसके साथ ही इन्होंने HCl की डिस्कवरी की थी। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड देन फाइनली यूजेस। ठीक है, मेन पार्ट इसके प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज के रहेंगे। यूजेस में 2 से 3 यूजेस पढ़ेंगे, हालांकि बहुत ही वाइड यूजेस हो सकते हैं बट अपने को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड है हीटिंग ऑफ फ्रॉम सॉल्ट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। तो सॉल्ट और कंसंट्रेटेड H2SO4 को जब आपस में मिक्स करके देन हीट किया जाता है, तब अपने को यहाँ पे HCl एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से रिएक्शन होती है कि H2SO4 रिएक्ट कर लेता है सोडियम मेटल के साथ और HCl बनता है, और देन वापस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो है NaCl के साथ अगेन रिएक्शन करता है और सोडियम सल्फेट और HCl के मॉलिक्यूल बनता है। तो इस तरीके से सॉल्ट से HCl को बनाया जाता है। ये इसका लेबोरेटरी मेथड है और इजी प्रिपरेशन मेथड है। उसके बाद आता है फ्रॉम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या किया जाता है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को डायरेक्टली कंबाइन कर दिया जाता है। डायरेक्टली कंबाइन होने पे क्या बनता है, 2HCl, और यहाँ पे ये गैसियस फॉर्म में ही बनेगा। तो ये होता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड। उसके बाद आता है पासिंग H2S और SO2 इनटू सॉल्यूशन ऑफ हैलोजन। तो होता क्या है कि हैलोजेंस में यहाँ पे हैलोजन अपन यूज दे सकते हैं क्लोरीन। तो जो क्लोरीन का हैलोजन है उसको अपन यदि क्लोरीन की रिएक्शन H2S के साथ या SO2 के साथ करवाएंगे, तो अपने को पता है हैलोजन की ग्रेटर एफिनिटी होती है हाइड्रोजन के साथ और सल्फर यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। इसकी रिएक्शंस किस तरीके से लिखी जाएगी, जैसे H2S के साथ Cl2 की रिएक्शन करवाई जाती है, तब 2HCl बनता है और साथ में क्या निकल जाता है, सल्फर निकल जाता है। ऐसे ही SO2 के साथ वाटर एंड Cl2 की रिएक्शन करवाई जाती है, तब अपने को यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या मिलता है, HCl मिलता है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से अपने को इसकी प्रिपरेशन करनी है। और प्रिपरेशन मेथड बहुत ही इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद अपन इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं ये रफ कर रहा हूं, अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ये वाला पोर्शन मैं पूरा रफ कर रहा हूं। ओके, इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं HCl की प्रॉपर्टीज। HCl की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, हालांकि बहुत ही कम है। मैंने यहाँ पे की पॉइंट्स बना के लिखा हुआ है, इजीली इसको समझा जा सकता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई है फिजिकल अपीयरेंस। तो फिजिकल अपीयरेंस में ये गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, गैस होती है, और उसके अलावा इसकी पंजेंट स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है, और बाकी ये गैसियस फॉर्म में होती है और ये वाटर के साथ मिलके लिक्विड बनाती है, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है। और जब इसका लिक्विड भी जो इसका होता है वो कलरलेस होता है, और जब इसका सॉलिड बनाया जाता है या इसको सॉलिडिफाई किया जाता है तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलता है। सेकेंड थिंग आती है वाटर सॉल्युबिलिटी। वाटर सॉल्युबिलिटी में ये वाटर में बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल होता है। तो HCl को जब वाटर के साथ सॉल्युबल किया जाता है तब अपने को मिलता है H3O+ हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन।
ये वाटर के साथ बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल होते हैं और बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल होने के साथ साथ ही इनका जो कांस्टेंट होता है वो होता है 10⁻⁷। डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है वो 10⁻⁷ होता है, मतलब ये वाटर में एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है। अगर इसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो उस सॉल्यूशन को बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है। उसके बाद बात आती है रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है, ये टेस्ट अपन लेबोरेटरी में भी यूज करते हैं। जब अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड बनती है, व्हाइट फ्यूम्स। लेबोरेटरी में एक टेस्ट किया जाता है कि आपको जो भी सॉल्ट दिया गया है और आपको उसमें क्लोरीन का पता करना है या क्लोराइड आयन का पता करना है, तो कैसे करोगे? तो सॉल्ट के साथ आप पहले H2SO4 मिक्स करोगे और H2SO4 मिक्स करने के बाद उस पे अमोनिया से भीगी हुई ग्लास रॉड ले जाओगे, मतलब अमोनिया से गीली की हुई ग्लास रॉड ले जाते हैं तो वहां पे व्हाइट फ्यूम्स निकलती है और ये व्हाइट फ्यूम्स वहां पे निकलने का कारण होता है अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होना। तो ये एक टेस्ट है जिसको इनऑर्गेनिक डिटेक्शन में यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं एक्वारेजिया फॉर्मेशन। एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया या इसको बोला जाता है हिंदी में अम्लराज। इसका मोस्टली यूज किया जाता है अपने गोल्ड स्मिथ के द्वारा, ठीक है। सोनार लोग जो है वो ज्यादा यूज करते हैं और इसका मेन यूज होता है नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए। नोबल मेटल जैसे जैसे आपने गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ऐसे मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है एक्वारेजिया का। एक्वारेजिया में क्या होता है? एक्वारेजिया में 3 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HCl यूज किया जाता है प्लस 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 यूज किया जाता है, ठीक है। और इसको मिला के जो एसिड का जो मिक्सचर बनता है उसको एक्वारेजिया बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है देखते हैं। HCl प्लस HNO3 gives NOCl प्लस 2H2O प्लस 2Cl। और ये जो होती है वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्शन बहुत ही रिएक्टिव होती है और यहाँ पे जो ये क्लोरीन बन रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और यही मेटल को क्या करते हैं? डिसॉल्व करने का काम करते हैं। ओके, यहाँ पे 3HCl ले लेते हैं, 3 पार्ट है ना, 3HCl 1 HNO3 NOCl 2H2O एंड 2Cl, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि रिएक्शन विद सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड्स। वीकर एसिड्स के सॉल्ट कैसे होंगे? जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम सल्फाइड, उनके साथ रिएक्शन होती है और अपने को क्या मिलता है? प्रोडक्ट की फॉर्म में वापस सॉल्ट ही मिलेगा। जैसे अपन एक सॉल्ट की रिएक्शन लिखते हैं, ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है। इसको बैलेंस नहीं किया हो, बैलेंस आप कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब HCl के साथ करवाई जाती है तो वहां पे अपने को सॉल्ट, वाटर और CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से इसकी रिएक्शंस होती है सॉल्ट्स के साथ, वीकर एसिड्स के सॉल्ट के साथ। तो वीकर एसिड्स के सॉल्ट जैसे कार्बोनिक एसिड हो गया, वो वीकर एसिड होता है तो उसका सॉल्ट कैसे? सोडियम सॉल्ट है, कार्बोनिक एसिड एंड देन उसका सॉल्ट Na2CO3, है ना, इस तरीके से होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एक रिएक्शन आती है कि जब HCl की रिएक्शन फाइनली पाउडर्ड आयरन के साथ करवाई जाती है तब वहां पे फेरस क्लोराइड बनता है, फेरिक क्लोराइड नहीं बनता। और फेरिक क्लोराइड क्यों नहीं बनता वो देखते हैं, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब आयरन की रिएक्शन करवाई जाती है HCl के साथ, ठीक है, तो यहां पे बनता है FeCl2 प्लस H2। H2 क्या होती है? गैस होती है। तो यहाँ पे FeCl3 क्यों नहीं बनता? क्योंकि वापस ये रिएक्शन करके FeCl3 भी बनना चाहिए, बट यहाँ पे फेरिक क्लोराइड का फॉर्मेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो हाइड्रोजन गैस है, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये उसको रोकता है फेरिक क्लोराइड के फॉर्मेशन को, ठीक है। तो ये अपने हो जाता है HCl कंप्लीट। HCl में अपन ने इसकी प्रिपरेशन पढ़ ली है।
इसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट पढ़ ली हैं। अब इसके कुछ यूजेस होते हैं। यूजेस में क्या आते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HCl2, Cl2, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, इनको बनाने में मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा लेबोरेटरी रिएजेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है, लेबोरेटरी रिएजेंट या मेडिसिन्स में यूज किया जा सकता है। उसके अलावा एक और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज आता है, वो यूज आता है कि एक्सट्रैक्टिंग ऑफ ग्लू फ्रॉम बोन्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो अपने को देखनी है कि एनिमल बोन्स जो होती हैं, मतलब हड्डियां जो होती हैं, उनसे एक तरह का ग्लू एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो कि एडेसिव का काम करता है और उसमें HCl का यूज किया जाता है। उसके अलावा एक बोन ब्लैक, ठीक है, कभी आपने नाम सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आज सुन लेते हैं। बोन ब्लैक या इसको बोला जाता है बोन ब्लैक या बोन कार जो होता है वो हड्डियों से बनाया हुआ चारकोल होता है, जिसका यूज बहुत ही ज्यादा किया जाता है। जैसे मेनली उसका यूज किया जाता है शुगर में, शुगर का जो फॉर्मेशन होता है वहां पे इस चारकोल का यूज किया जाता है। बोन ब्लैक या बोन कार का वहां पे कह सकते हैं अपन इम्प्योरिटीज को एड्सॉर्प्शन प्रोसेस, इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए और डिस्कलरेशन के लिए, है ना। तो मेन बोन ब्लैक या बोन कार का वहां पे यूज किया जाता है और ये बनाने में HCl का उपयोग आता है। और बोन ब्लैक या बोन कार होता क्या है, ये एक टाइप का चारकोल है जिनको हड्डियों से बनाया जाता है या बोन से बनाया जाता है। तो ये अपने HCl कंप्लीट होता है। और HCl के बाद अपना जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है, वो अपन कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभी ये टर्म पूछ ली जाती है, जैसे बोन ब्लैक क्या होता है या एक्वारेजिया क्या होता है, तो अपने को इनको याद रखना है। इसमें रिएक्शन से नहीं डरना है क्योंकि रिएक्शन ज्यादातर पूछी नहीं जाती है। ज्यादातर यहाँ से जो चीज मतलब कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, जैसे एक्वारेजिया क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है और स्पेसिफिक टर्म है, तो ये चीज पूछ ली जाती है। ठीक है, ओके। तो देन अपना अगला जो टॉपिक है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। ठीक है, यहां पे वैसे अपन पहले भी पढ़ चुके हैं एक बार कि फ्लोरीन का एक ही ऑक्सो एसिड बनता है जिसको हाइपोफ्लोरस एसिड बोला जाता है या फ्लोरिक एसिड बोला जाता है। तो फ्लोरीन जो होता है वो एक ही एसिड बनाता है HOF। ठीक है, जबकि बाकी वाले जो एलिमेंट हैं वो और भी बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। अपन यहाँ पे इनको हेलिक एसिड बोल सकते हैं और हेलिक एसिड यहाँ पे 4 टाइप के बनते हैं। ठीक है, जिसमें एक होता है हेलिक ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट एसिड, इसको बोला जाता है हाइपोहेलस एसिड। उसके बाद आता है हेलिक ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड देन एसिड, इसको बोला जाता है हेलस एसिड। उसके बाद आता है हेलिक ऑक्सीडेशन स्टेट 5 एसिड, इसको बोला जाता है हेलिक एसिड, है ना, इसको बोला जाता है हेलिक एसिड। उसके बाद आता है हेलिक ऑक्सीडेशन स्टेट 7 एंड एसिड, और इसको बोला जाता है पर हेलिक एसिड। ठीक है, तो ये यहाँ पे 4 टाइप की क्लासेस बनती हैं जिनके सभी एसिड के अलग अलग नेम हैं, हाइपोहेलस एसिड, हेलस एसिड, हेलिक एसिड और पर हेलिक एसिड्स। तो अपन अब यहाँ पे टेबल बनाने वाले हैं जिसमें अपन पता करेंगे कि कौन से टाइप के एसिड कौन कौन से एलिमेंट बनाते हैं। जैसे फ्लोरीन एक ही बनाता है, क्लोरीन कितने बनाता है, ब्रोमीन कितने बनाता है और आयोडीन कितने बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है हेलिक एसिड की। तो यहाँ पे फ्लोरीन बनाता है HOF, क्लोरीन बनाता है HOCl, ब्रोमीन बनाता है HOBr और आयोडीन बनाता है HOI।
देन आता है सेकंड, जिसको बोलते हैं अपन हेलस एसिड, और हेलस एसिड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन बनाता है, वो होता है HOClO, बाकी नहीं बनाते ये एसिड्स। उसके बाद बात आती है हेलिक एसिड की और इसकी, तो यहाँ पे HOClO2 और ये HOClO3, ये दोनों ही एसिड बनते हैं। ब्रोमीन के केस में भी ये दोनों ही एसिड बनते हैं, और आयोडीन के केस में भी ये दोनों ही एसिड बनते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये एसिड्स बनते हैं, जिनमें हेलिक एसिड 5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला और पर हेलिक एसिड ये तीनों ही बनाते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हेलस एसिड सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन बनाता है, तो इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। और उसके अलावा हेलिक एसिड सिर्फ फ्लोरीन बनाता है और बाकी वाले बनाते हैं, तो यहाँ पे फ्लोरीन का सिर्फ एक ही एसिड है, इसलिए इसको भी पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये अपने हो जाते हैं ये एसिड्स। अब अपन क्या करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। ओके, तो अपन टेबल को तो यूं ही बना रहने देते हैं और स्ट्रक्चर्स ऊपर देख लेते हैं। टेबल क्या करती है, अपनी हेल्प करती है कि कैसे स्ट्रक्चर बनाना है। हालांकि बहुत ही सिंपल है। अपन क्या करेंगे, इन चारों का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्लोरीन वालों का, और उसके अलावा एक HOF का भी देख लेते हैं, और इसी बेसिस पे बाकी वालों के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। बट अपने को मोस्टली इतना ही समझना है अभी, अपनी जो टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया हुआ है 12th की। और उसके अलावा जैसे इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनके स्ट्रक्चर अपन इसकी बेसिस पे सेम टू सेम बना सकते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं HOF की। ऑक्सीजन एक साइड, हाइड्रोजन, और यहाँ पे फ्लोरीन वाला जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की जाती है तो वो क्या आएगी, +1 आएगी। ओके, देन आता है HOCl। HOCl का भी यही स्ट्रक्चर होता है, बट यहाँ पे बॉन्ड का इतना प्रॉब्लम नहीं रहता है, और यहाँ पे Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, +1। ठीक है, हैलोजन की अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करेंगे तो +1 आती है। उसके बाद बात करते हैं HOClO। ये तो किसका हो गया, HOCl का। ये हो गया अपने स्ट्रक्चर HOF का। उसके बाद बात करते हैं HOClO। तो देखो यहाँ पे बनाने की ट्रिक है, कुछ नहीं करना, HOCl का अपने को याद है, उसके आगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दो, तो ये हो गया आपके HOClO का। और यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3। बड़ा ही सिंपल सा सीन है, कोई हार्ड नहीं है। उसके बाद अपने को बनाना है HOClO2 का, है ना। तो सेम टू सेम HO और ये Cl तक तो सेम है, और O2 दो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दो। ये हो गया आपके HOClO2 का स्ट्रक्चर। और यहाँ पे HOClO2, और यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5। देन लास्ट बचता है HOClO3, जो कि अपने पर हेलिक एसिड है। तो HOClO3 में क्या करना है, पहले आपको ऑक्सीजन बनाया, हाइड्रोजन, देन क्लोरीन, और उसके बाद यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, और ये 3 डबल बॉन्ड। ये अपन ने बना दिया HOClO3 का। कुछ नहीं करना, बस क्लोरीन पे डबल बॉन्ड लगाते जाना। और यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7, चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, -2 -2 -2। ठीक है, या इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो, 1 + -2 + x + 3 × -2। तो ये टोटल हो जाएंगे 1 प्लस, और ये टोटल माइनस में आएंगे, -8 + x = 0। तो यहाँ पे हो जाएगा -7 + x = 0, x = +7। तो ये +7 क्या आ गई, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से ऑक्सो एसिड्स जो हैं वो हैलोजन के कंप्लीट हो जाते हैं। और ऑक्सो एसिड कंप्लीट होने के बाद अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, हालांकि अपन उसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, बट अपने को अब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स प्रिपेयर कैसे करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनके बारे में पढ़ना है, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में अपन इतना ही देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना पढ़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही बनता है। ठीक है, सब्सक्राइब का बटन आता है और बेल आइकन आता है, आप सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।